सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टूडेंट परेशान है तो वो एमसीक्यूज को लेके, कोई भी स्टूडेंट, मैंने केस सिनेरियो अपलोड किए हैं बट स्टिल स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बहुत परेशान है हम एमसीक्यू और केस सिनेरियो से। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या सोचा, चलो यार क्यों ना सर एमसीक्यूज लेके आए, और बहुत ही प्यारे एमसीक्यूज लेके आए, बहुत प्यारे। तो हर चैप्टर के मैं आपको बड़े अच्छे एमसीक्यूज कराऊंगा। मैंने अभी बेसिक कंसेप्ट के एमसीक्यू स्टार्ट किया, और बेसिक कंसेप्ट के कुछ 3 ऐसे एमसीक्यू सिलेक्ट किए जो 3 वेराइटी है, जो मेरे को लगता है एग्जाम में इन 3 वेराइटी में मैक्सिमम कवरेज होता है। ये 3 ही सबसे अच्छे एमसीक्यूज है जो मुझे लगता है कि एग्जाम में इसी के आसपास दुनिया घूमती है और आते हैं क्वेश्चंस। तो लेट्स सी क्या एमसीक्यूज है, मेरे साथ सॉल्व करना, बैठना, सीखना, और कोई पॉइंट पे डाउट है तो जरूर पूछना। सर लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूँ अलग से, चाहे कोई स्टूडेंट मेरा रहा हो ना रहा हो, उसके लिए ये मेहनत है सर। ठीक है, तो चलो लेट स्टार्ट। आप लोगों के एमसीक्यू की दिक्कत भी खत्म करते हैं, इस वाले पार्ट को भी खत्म करते हैं सर। मैं हर चैप्टर का कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। लेट स्टार्ट विद बेसिक, इसके बाद रेसिडेंशियल, आईएचपी, कैपिटल गेन। तो इस चैनल को छोड़ के मत जाना टेक्स्ट के लिए, अगर गए तो आपका लॉस। ठीक, लेट स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। What would be the tax liability of Miss Savita, a resident who has attained the age of 60 years on 1/4/2026 on the total income of 7,25,000 comprising of salary income and interest on fixed deposit under default tax regime? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मतलब 115 बीएसी। अब आप मेरी बात पहले 2-3 बातें ध्यान से सुनो। सर 115 बीएसी के केस में एज इररिलेवेंट होती है। ठीक, सर 115 बीएसी के केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख होती है। क्लियर। सर 115 बीएसी के केस में सर जो हम रिबेट लेते हैं वो 87A के हिसाब से लेते हैं, और 12 लाख तक की इनकम में हमें क्या मिल जाता है, रिबेट मिल जाता है। यहाँ तक कहानी पहले समझ आई? पहले यहाँ तक कहानी समझो, फिर उसके बाद निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं सर। ठीक, अब सर निकाले तो निकाले कैसे सर? अपन एक काम करते हैं, पेज ऐड करते हैं और निकालते हैं सर। चल सर, क्वेश्चन 1 था, कितना है सर? सर 7,25,000 की इनकम है और हमें इसमें टैक्स निकालना है सर। तो सर अब कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर एकदम आराम से ये चीज समझ जाएगा सर कि 12 लाख से कम इनकम है, तो सर यहाँ तो रिबेट में कहानी खत्म हो जानी चाहिए। सर एग्जाम में जैसे हमें ये दिखता है, क्या हम एमसीक्यू बेसिस में आंसर नील टिक कर सकते हैं? कर सकते हो, नो इश्यूज। बट मैं एक बार आपको सिखा देता हूँ सर कि इन केस किसी से अभी भी टैक्स निकालना नहीं बनता होगा तो अब तो फाइनल है, अब तो सीख ही जाओ सर। ठीक है, तो सर पहले 4 लाख पे नील है सर, फिर नेक्स्ट 3,25,000, क्योंकि नेक्स्ट 4 लाख पे कितना होता है सर, 5%। तो यहाँ तो हमारी इनकम ही 3,25,000 है, इसका 5% सर 16,250। ठीक है, तो इतना हमारा टैक्स आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगी कहानी सर रिबेट की, जो 87A में लेंगे हम, वो मिलेगी सर 16,250। तो हमारा टैक्स क्या हो जाएगा, नील। बहुत सारे स्टूडेंट के 2-4 कॉमन क्वेश्चन है जो मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट, सर सरचार्ज ऐड करके रिबेट नहीं लेते? नो, पहले रिबेट लेते हैं, बाद में सर सरचार्ज, सॉरी सरचार्ज बोला मैंने, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये बाद में करते हैं सर। रिबेट पहले ले लेते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बाद में लेते हैं सर। मैंने सरचार्ज बोल दिया था, नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है सर क्या पहले 4% ऐड करें और उसके बाद रिबेट ले? नो, पहले हम रिबेट लेते हैं, उसके बाद अगर इनकम बचती है तो हम 4% ऐड करते हैं, ये ध्यान रहेगा। तो फर्स्ट वाले एमसीक्यू में जो हमसे पूछा था वो आंसर कितना हो जाएगा, नील। क्लियर बेटा दिमाग में? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर सीखो, अब तो मेरे साथ सीखो। और मैं आपको बता रहा हूँ इस चैनल पे अभी टैक्स से रिलेटेड इतनी सारी चीजें आएगी एग्जाम में, एग्जाम से रिलेटेड आप एक भी चीज मिस कर गए, विश्वास करो आपको ये लगेगा यार काश ये चैनल पहले मिल जाता। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास एक ही मैसेज आता है, सर अगर ये चैनल पहले मिला होता ना सर तो हमारे साथ मई में वो कहानी नहीं होती जो हुई है सर। ठीक है, चलो। मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट 47 years has a salary income of 7,25,000 एंड एन एग्रीकल्चर इनकम। लो भाई मजा आएगा सर। बहुत सारे स्टूडेंट है पार्शियल इंटीग्रेशन में फंसते हैं, एग्रीकल्चर इनकम आती है तो टैक्स निकालने में फंसते हैं, सीखते हैं सर।
रुपीज 1 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26, कंप्यूट इज टैक्स लाइबिलिटी इफ इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब सर ये नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा है सर, ठीक है। कई स्टूडेंट इसको ओल्ड प्रोविजन भी बोलते हैं सर। 115 बीएसी का नाम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम भी है सर, ठीक है। नाम में कंफ्यूज नहीं होना, नाम पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वैसे एक टिपिकल नाम चाहूं तो मैं बता सकता हूं, बट रहने दो, रहने दो। वो सीएमए में यूज करा जाता है, वो नाम सीए वालों में यूज ही नहीं किया जाता। फिर भी अगर सुनना है तो सुन लो सर। 115 बीएसी 1 हो, ठीक है, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। और अगर यही 115 बीएसी 6 वाली कहानी आ जाए तो सर ये नॉर्मल प्रोविजन हो जाता है। ये सीएमए वालों में यूज करते हैं, सीए वालों में ऐसा यूज नहीं करते सर। सीए वालों में ऐसे घुमा नहीं रहे सर 1 और 6 को लेके, बट सीएमए वालों में ये घुमाए हैं सर, ठीक है। तो मैंने देखा है इसीलिए मैंने बता दिया। तो चलो सर, हमारे पास इनकम है, सैलरी इनकम और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स निकालते हैं सर। देखो कैसे निकालते हैं, सीखो सर। क्वेश्चन 2 देखो, सबसे पहला सर सैलरी इनकम लिख लेते हैं सर। सैलरी इनकम थी 7,25,000 सर, प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितना आएगा सर, 1 लाख रुपीज थी, यही थी ना, गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है। दोनों को ऐड किया 8,25,000, ठीक। इस पे अपन टैक्स निकालेंगे, ठीक, एज पर नॉर्मल प्रोविजन। तो सर पहले इसकी एज कितनी थी भाई, इसकी एज है 47 ईयर्स, नाइस। तो सर पहले 2,50,000 पे नील। आपको पता है मैं चाहूं तो एक एलसी में भी सॉल्व कर सकता था, बट मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि आज के बाद से कोई स्टूडेंट को टैक्स निकालने में तो आई पर्सनली थिंक कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर, ठीक है। माइनस नेक्स्ट 2,50,000, ये आ जाएगा सर 12,500। तो ये माइनस किए तो आ गया 3,25,000, ठीक है। और बैलेंस 3,25,000 पे 20% सर, क्योंकि नेक्स्ट 5 लाख पे 20% होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सर 65,000। तो ये दोनों को ऐड किया तो ये मेरा आ गया सर 77,500, यही आएगा ना भाई, ठीक है, हो गया। हाँ 77,500 ये मेरा टैक्स आ गया। ये जो मेरा टैक्स आया है ये एज पर स्टेप 1 है सर, ठीक है, ये स्टेप 1 है। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक। अब स्टेप 2 सर। स्टेप 2 क्या होगा, वेरी वेरी सिंपल सर। हम क्या करेंगे, हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम लेंगे सर 1 लाख। तो ये मेरा आ जाएगा सर 3,50,000, ठीक है। अब हम इस पे टैक्स निकालेंगे सर, इस पे टैक्स निकलेगा। कैसे निकलेगा सर, पहले 2.5 लाख तक तो नील है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है सर। बचे नेक्स्ट 1 लाख पे 5% सर, ये आ जाएगा 5,000, ठीक है। तो यही मेरा टैक्स बन जाएगा सर 5,000। क्लियर है। स्टेप 3 सर। स्टेप 2 में हमने क्या किया समझ आया, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, उसमें एग्रीकल्चर इनकम को ऐड किया और टैक्स निकाला, ठीक। अब हम स्टेप 3 क्या करेंगे सर, स्टेप 3 ये होगा, स्टेप 1 में जो आपने टैक्स निकाला है, ठीक, माइनस स्टेप 2 में जो टैक्स निकाला है। तो स्टेप 1 में हमने टैक्स कितना निकाला सर, 77,500 माइनस 5,000 सर, ठीक है, माइनस 5,000, ये आ जाएगा सर 72,500, ठीक। यहाँ तक समझ आया। अब इसी में आप 4% और ऐड कर लो, प्लस 4%, तो ये हमारा आ जाएगा 75,400 सर। ये फाइनल टैक्स है सर, दिस इज फाइनल टैक्स। समझ आया। जो आप एग्रीकल्चर इनकम में पार्शियल इंटीग्रेशन करते हो या जो भी चीजें करते हो वो मैंने आपको लिख के सिखाया है।
आई पर्सनली थिंक कि इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी सर। 75,400 हमने टैक्स निकाला सर। अब किसी को एग्रीकल्चर इनकम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप फिर भी मेरे एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहो, थोड़ा सा मेहनत, और मेरी बातें अगर मानते हो और कुछ अगर सीखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक होमवर्क मैं आपको देता हूं कि यही वाला क्वेश्चन आप 115 बीएससी के हिसाब से निकालना। मैं सर कमेंट में चेक करूंगा कि किसका टेक्स्ट सही आ रहा है। ठीक है, मुझे टेक्स्ट चाहिए एज पर 115 बीएससी। लेट्स सी कितने स्टूडेंट सही निकाल पाते हैं। मजा आएगा ना सर, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर वाइंड अप है। इसके बाद मैं फर्स्ट चैप्टर तक आऊंगा ही नहीं, सितंबर के एग्जाम तक फर्स्ट चैप्टर में नहीं आऊंगा मैं। तो मैं चाहता हूं कि ये स्टूडेंट मेरे साथ साथ वाइंड अप करे और टेक्स्ट निकाल के दिखाए मुझे। वेटिंग। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं सर। आओ चलो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अच्छा कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आपके नोट्स, ये नोट्स इस पे क्लिक करोगे तो मिल जाएंगे, और ये RM इंस्टीट्यूट चैनल है सर, इस पे भी क्लिक करोगे तो आप सब वीडियोस नोट्स सब सब देख सकते हो सर, सब सब। चलो और इसमें देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 मिस्टर रंजीत हैज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 95 लाख अंडर सेक्शन 111A। वाओ, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 110 लाख अंडर 112A। नाइस। बिजनेस इनकम दी हुई है सर 90 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ मिस्टर रंजीत इज पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स। मतलब ये चल रहा है 115 BAC के हिसाब से। मेरे को आपको कुछ चीजें सिखानी है क्योंकि मुझे लगता है वो MCQ के लिए और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जब भी कभी कुछ ना बताए कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब का है, किस टाइम पीरियड का है, आप नया रेट लेंगे। ये बैठा लो दिमाग में। तो इसमें लोगे आप 20%। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है तो 12.5% आप नया रेट लेंगे सर। आप नया रेट लेंगे, ये मेरी बात दिमाग में बैठा लीजिए सर। और ये जो बिजनेस इनकम है इसके लिए आप स्लैब अप्लाई करेंगे। क्रिस्टल क्लियर है, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो सर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और हमसे पूछना चाहता है वो कि भाई सरचार्ज की क्या कहानी करने वाले हो, तो हम क्या करते हैं, वेरी सिंपल है सर। हम ना टोटल इनकम निकालते हैं। और टोटल इनकम में कैसे निकालेंगे सर? सर 95 111A वाली प्लस 110 प्लस 90, कितना आ रहा है ये? 95 प्लस 110 प्लस 90, सर ये 2.95 CR बोल लो सर। तो सर 2 करोड़ के ऊपर चले जाएंगे सर हम। ठीक। और अगर हम 2 करोड़ के ऊपर चले गए तो कहानी किसी को याद आ रही है सर? हम बहुत अच्छे से सीखे थे सर कि अगर हमारी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रही है तो सर आप ये चेक करो कि सर क्या हम कैपिटल गेन को एक्सीड, मतलब कैपिटल गेन को एक्सक्लूड करके, क्या अदर इनकम सिर्फ हमारी, सिर्फ अदर इनकम, सिर्फ अदर इनकम, सिर्फ अदर इनकम, क्या सिर्फ अदर इनकम जो है वो हमारी 2 करोड़ से ऊपर जा रही है क्या? नो, अदर इनकम हमारी 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा रही है सर। हमारी अदर इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के ब्रैकेट में फंस रही है सर चार्ज के। तो हमने बहुत सिंपल सीखा था सर। उस केस में सर ये जो अदर इनकम है, इस अदर इनकम में जो सरचार्ज लगेगा वो 15% लगेगा। एंड दूसरा सर, कैपिटल गेन की जो इनकम है, उस कैपिटल गेन की इनकम में मैक्सिमम जो सरचार्ज लगता है वो 15% लगता है। उससे ऊपर सरचार्ज लगता ही नहीं है, उससे ऊपर सरचार्ज लगता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर चाहते हो तो वो आंसर तो ये सिंपल है सर कि 15% सरचार्ज होगा टोटल इस इनकम पे सर 2.95। पर मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये नहीं था, ये नहीं था मेरा आप लोगों से क्वेश्चन। मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेट्स सी इसके लिए भी आप कमेंट करके क्या आंसर करते हो सर। ठीक है, मेरा सिंपल आप लोगों से क्वेश्चन ये है, मान लो अगर ये जो बिजनेस इनकम 90 लाख दी हुई है, ये अगर 90 लाख नहीं होती, समझो ये 90 लाख नहीं होती और ये 90 लाख के बदले चलो 2.1 CR होती सर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल, आराम से आंसर करना है, कमेंट आप लोग को करके आंसर करना है। अगर मेरी इनकम 90 लाख नहीं होती और ये 2.1 CR होती तो उस केस में आप
कितना सरचार्ज लगाते और कौन कौन सी इनकम पे क्या सरचार्ज लगाते, क्योंकि अगर ये आपको क्लियर है तो आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर है। और मैं नीचे कमेंट देख के जरूर रिप्लाई करूंगा सर, मैं करता हूँ रिप्लाई, बाकी दुनिया का नहीं पता, मैं रिप्लाई करता हूँ। जितने भी स्टूडेंट है आप उनसे पूछ सकते हो, वर्धमान सर का रिप्लाई आता है लोगों को, तो मेरा रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो मैं इन चीज का वेट करूंगा। मैंने ऊपर एक चीज बताई थी सेकंड वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पर एक चीज, लेट्स सी कितने लोग सिंसियरली वीडियो देख के रिप्लाई करते हैं और इस चीज को सीरियसली लेते हैं सर। तो ये मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर के 3 ऐसे एमसीक्यूज जिसमें यू कैन से कि फर्स्ट चैप्टर से जो मेजरली टॉपिक से कवर होता है एमसीक्यू, जो जहां से एमसीक्यू बन सकता है वो ये है, और यहीं से ज्यादातर आता है, इसी के आसपास दुनिया घूमती है। तो आई होप क्लैरिटी हुई होगी, समझ आया होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ इस चैनल पे बने रहना, बहुत सारी चीज इस चैनल पे आने वाली है, इधर उधर हुए तो आपका लॉस, बहुत सारी चीजें भी आने वाली है टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। चलो, लाइक करना, फ्रेंड्स का शेयर करना, थैंक यू।